हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की नेक्स्ट वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है गाइस, इसको आप जरूर देखते रहिएगा। जितनी भी हिस्ट्री की वीडियोस अब तक आ चुकी हैं, सारी हिस्ट्री की वीडियोस आप देख लीजिएगा। इससे आपके उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती चली जाएगी। और एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किसी एमसीक्यू टाइप का सवाल हो या मेंस का आंसर हो, आप सभी तरह के सवाल लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें इसी तरह से कवर किया जा रहा है कि प्रीलिम्स के सवाल भी हो जाएं और सब हमारे मेंस के सवाल भी हो जाएं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपको सारे जो अपडेट्स हैं, सारे नोटिफिकेशन हैं वो आते रहें। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की, तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, उसके बाद इसको भी देखिए, जिससे कि जितनी भी हिस्ट्री है जो आपके सिलेबस में आने वाली है वो सभी चीज़ें कवर होती चल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इन द सिख इतिहास, यानी कि इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। परमार डायनेस्टी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 चल रहा है परमार डायनेस्टी का। इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। परमार डायनेस्टी में भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो परमार डायनेस्टी आपकी पूरी हो जाएगी, जो गढ़वाल की परमार डायनेस्टी थी। तो इन द सिख इतिहास रिटन बाय ठाकुर देशराज इज मैंशन दैट द रूलर ऑफ सिरमौर नाहन feared Fateh Shah so much that he sought the help of गुरु गोविंद सिंह टू रिकनसाइल मैटर्स। अब देखिए, सिख इतिहास में ये बताया गया है, जो ठाकुर देशराज जी ने लिखी है उसमें ये बताया गया है, जो सिरमौर नाहन के जो रूलर थे वो फतेह शाह से बहुत ज़्यादा डरते थे। वो इतना ज़्यादा डरते थे कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की हेल्प ली। गुरु गोविंद सिंह परसुएडेड फतेह शाह इन फ्रेंडलीनेस टू रिस्टोर गुड रिलेशंस विद द राजा ऑफ सिरमौर। तो राजा के सिरमौर के साथ अच्छे रिलेशंस करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने परसुएड करा फतेह शाह को, एंड रिटर्न द पोर्शन ऑफ हिज किंगडम विच हैज़ बीन रेस्टेड बाय हिम। तो भगत लक्ष्मण सिंह हैज़ स्टेटेड दैट द गुरु वॉज सक्सेसफुल इन इस्टेब्लिशिंग कॉन्जेनियल रिलेशनशिप बिटवीन फतेह शाह एंड द राजा ऑफ सिरमौर नाहन मेदिनी प्रकाश। तो देखिए, जो मेदिनी प्रकाश हैं, राजा ऑफ सिरमौर जो थे, सिरमौर नाहन के जो राजा थे, उनके बीच में और फतेह शाह के बीच में गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो एक अच्छा रिलेशन, एक कॉन्जेनियल रिलेशन बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। इन दोज डेज द गुरु सेटल्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन राजा मेदिनी प्रकाश एंड राजा फतेह शाह। तो उन दोनों के बीच में राजा मेदिनी प्रकाश जो थे नाहन के, और जो राजा फतेह शाह थे श्रीनगर गढ़वाल के, उनके बीच में जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा जो स्टैंडिंग बाउंड्री डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व करवाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फतेह शाह एंड गुरु गोविंद सिंह वर गुड फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे गुरु गोविंद सिंह जी और फतेह शाह, बट लेटर फॉट अ बैटल अगेंस्ट ईच अदर एट भंगनी। लेकिन बाद में गुरु गोविंद सिंह जी और फतेह शाह ने एक दूसरा युद्ध भी लड़ा भंगनी में। द कॉज ऑफ द बैटल अकॉर्डिंग टू सुरिंदर सिंह जौहर वॉज द रिफ्यूजल ऑफ प्रेजेंट्स सेंट बाय गुरु गोविंद सिंह टू फतेह शाह ऑन हिज डॉटर्स न्यूप्टिल सेरेमनी विद द सन ऑफ राजा भीमचंद ऑफ कोलूर। तो ये हुआ था कि सुरिंदर सिंह जौहर जी का कहना ये है अपनी किताब में कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रेजेंट्स सेंड किए फतेह शाह को, जब फतेह शाह की बेटी की शादी हो रही थी उसकी सेरेमनी के टाइम पे, तो उन्होंने फतेह शाह ने उन जो प्रेजेंट्स थे, वो जो गिफ्ट्स थे, उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दीवानंद चंद वाइल प्रेजेंटिंग द गिफ्ट्स टोल्ड द राजा दैट गुरु गोविंद सिंह हैड प्रेजेंटेड ज्वेलरी वर्थ ₹1 लाख टू फतेह शाह डॉटर। तो उस टाइम पे जो दीवानंद चंद थे, जो गिफ्ट्स लेके गए थे राजा के पास, तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है आपको ज्वेलरी प्रोवाइड की है, जो कि ₹1 लाख की है फतेह शाह की बेटी के लिए। तो राजा भीमचंद वॉज पीव्ड बाय द फैक्ट दैट हिज सन्स फादर इन लॉ वॉज फ्रेंडली विद द गुरु हु वॉज हिज बिटर एनिमी। लेकिन जो राजा भीमचंद थे वो इस फैक्ट से बहुत दिक्कत में आ गए कि उनके सन का जो फादर इन लॉ है, यानी कि जो ससुर है, यानी कि जो राजा फतेह शाह है, इनका बहुत अच्छा रिलेशन है गुरु से, जबकि जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो राजा भीमचंद के बहुत बड़े एनिमी थे। राजा भीमचंद के लिए वो एनिमी थे, ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि राजा भीमचंद जो हैं और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये आपस में एनिमीज़ रहे। लेकिन फतेह शाह की बेटी से जब वो शादी कर रहा था राजा भीमचंद का बेटा, तो उस टाइम पे इस वजह से फतेह शाह को लड़ाई भी करनी पड़ी गुरु गोविंद सिंह जी से। ही थ्रेटन टू रिफ्यूज़ हिज डॉटर इन मैरिज फॉर हिज सन। अब देखिए, सिंपल सी बात है, ये हमेशा होता है कि जो लड़का पक्ष होगा, वर पक्ष होगा, वो मना कर देगा कि हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं कर रहे हैं। इफ़ ही एक्सेप्टेड द गुरुज गिफ्ट, तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप गुरु के गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे, गुरु गोविंद सिंह जी के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करोगे, तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तो मैसेज वॉज सेंट टू राजा फतेह शाह हु वॉज परप्लेक्स्ड, वो कन्फ्यूज़ हो गए राजा फतेह शाह, एंड रिप्लाइड दैट इट वॉज अ ग्रेट सिन टू फाइट अगेंस्ट द गुरु। तो सिंपल सी बात है, जो फतेह शाह थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा पाप होगा कि आप जो है गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ लड़ें, हु वॉज इन फ्रेंडशिप विद हिम। तो भीमचंद वॉज इन्फ्यूरिएटेड विद द रिप्लाई एंड ऑर्डर्ड हिज ड्रम टू बी बीटन विच वॉज अ सिग्नल फॉर डिपार्चर। तो राजा भीमचंद जो है वो इस चीज़ से गुस्सा हो गए
और उन्होंने ड्रम बजवाया, जिसका मतलब ये था कि अब वो वापस जा रहे हैं बिना शादी करे। ही डिक्लेयर्ड दैट द मैरिज ऑफ हिज सन विद द डॉटर ऑफ फतेह शाह वॉज कैंसल्ड। फतेह शाह हैड नो अल्टरनेटिव बट टू कैपिटुलेट टू द विशेज ऑफ राजा भीमचंद। तो जब ये हुआ कि फतेह शाह के सामने उन्होंने ये कह दिया कि अब शादी कैंसिल कर दी जाती है, तो फतेह शाह के पास कोई और चारा नहीं बचा था, वो राजा भीमचंद को उनको कैपिटुलेट किया, उनकी विशेष को मान लिया। भीमचंद वॉज अनॉयड विद गुरु गोविंद सिंह बिकॉज द लेटर हैड रिफ्यूज टू लैंड हिम हिज एलिफेंट। अब देखिए, राजा भीमचंद जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी से खफा इसलिए थे, अनॉयड इसलिए थे, क्योंकि उन्होंने यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना हाथी देने से मना कर दिया था राजा भीमचंद को। तो अनिल चंद्र बैनर्जी हैज स्टेटेड इन 1685 द गुरु वेंट टू पोंटा एट द इन्विटेशन ऑफ मेदिनी प्रकाश द रूलर ऑफ नाहन। तो अनिल चंद्र बैनर्जी ने बताया है कि 1685 में जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो पोंटा साहिब गए थे मेदिनी प्रकाश के इन्विटेशन पे, जो उस टाइम पे रूलर थे नाहन के। अकॉर्डिंग टू विचित्र नाटक, द ऑटोबायोग्राफी जो है गुरु गोविंद सिंह जी की, उसका ऑटोबायोग्राफी का नाम है विचित्र नाटक। इससे सवाल बन सकता है, जो फेमस बैटल हुआ फतेह शाह के बीच में और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में, यह भंगनी में हुआ, जो कि एक गाँव था 6 मील दूर, यानी कि 10 किलोमीटर दूर करीब करीब पोंटा से। द रेसिडेंस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, जो पोंटा था, पोंटा साहिब जो है वो रेसिडेंस है गुरु गोविंद सिंह जी का। द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट इज इन द डायनेस्टिक कलेक्शन ऑफ ठाकुर शूरवीर सिंह ऑफ टिहरी एंड इट्स हिंदी वर्जन हैज़ बिन पब्लिश्ड बाय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो SGPC के द्वारा हिंदी वर्जन प्रिंट किया गया है, और जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो डायनेस्टिक कलेक्शंस में है ठाकुर शूरवीर सिंह जी के। द विचित्र नाटक गिव्स नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस टू पोंटा। इट मेयरली स्टेट्स दैट आफ्टरवर्ड्स आई लेफ्ट होम एंड वेंट टू द प्लेस कॉल्ड पोंटा। तो विचित्र नाटक में ये नहीं बताया गया कि ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि पोंटा में उनका जो रेसिडेंस था गुरु गोविंद सिंह जी का, उसका ट्रांसफ़र कब हुआ। बस उसमें सिर्फ इतना सा लिखा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं पोंटा चला गया, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह हैज़ फर्दर मैंशनड इन पोंटा विच इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। आई एन्जॉयड माई सेल्फ ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना एंड सॉ अम्यूजमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो यमुना वहाँ से बहती है। देयर आई किल्ड मैनी टाइगर्स एंड बियर्स एंड फतेह शाह हु वॉज द किंग बिकेम एनॉयड विद मी विदाउट एनी रीज़न। तो उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कई सारे टाइगर्स को मारा है, बियर्स को मारा है। एंड फतेह शाह हु वॉज द किंग, जो फतेह शाह जो उस टाइम पे राजा थे, वो बिना किसी वजह से उन पर गुस्सा हो गए। डॉक्टर फौजा सिंह इज ऑफ द व्यू दैट द बैटल ऑफ भंगनी वॉज द फर्स्ट ऑफ सो मैनी बैटल्स फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह and to connect it with the story of the return and refusal of the present sent by Guru on the occasion of Fateh Shah daughter marriage is not correct। अब डॉक्टर फौजा सिंह का कहना ये है कि ये जो कई सारे बैटल्स में से एक बैटल लड़ा गया है भंगनी का, जो गुरु गोविंद सिंह ने लड़ा है, और ये कहना कि फतेह शाह से उनकी लड़ाई इस वजह से हुई कि फतेह शाह ने उनके गिफ्ट्स को वापस कर दिया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है। तो यानी कि इसके ऊपर भी अब थ्योरीज़ हैं, अलग अलग राइटर्स का अलग अलग कहना है। On the basis of the statement of Guru Gobind Singh in his autobiography that Fateh Shah fought with him for no obvious reason, and Dr. Fauja Singh view, it can be concluded that the refusal of present could not have been the pretext for the battle of Bhangani। अब देखिए, ये कहा जाना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो कहा है कि भाई जो फतेह शाह थे वो मेरे से बिना किसी बात के लड़े, और डॉक्टर फौजा सिंह जी का जो व्यू था कि प्रेजेंट्स के रिफ्यूज़ल की वजह से लड़ना, यानी कि जो गिफ्ट्स थे जो बाहर थे, जो मना कर दिया था राजा फतेह शाह ने, इस वजह से वो लड़ाई हुई। तो ये अपने आप में कोई लॉजिक नहीं बनाते कि ये कहने का कि जो बैटल ऑफ भंगनी हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि प्रेजेंट्स को मना कर दिया गया था। मोर ओवर गुरु गोविंद हैज़ नो वेयर इन हिज अकाउंट्स मैंशनड द नेम ऑफ राजा भीमचंद। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहीं पे भी अपने अकाउंट में राजा भीमचंद के बारे में मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फतेह शाह ने भी जो लड़ाई करनी चाहिए वो राजा भीमचंद के कहने की वजह से करनी चाहिए, क्योंकि राजा भीमचंद जो थे उन्होंने अपने बेटे की शादी राजा से करने से मना कर दिया था, राजा की बेटी से शादी करने से मना कर दिया था। तो हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट फतेह शाह सडनली टुक रिकोर्स टू मिलिट्री मेजर्स विदाउट एनी रीज़न। अब लेकिन ये भी सोचा जा सकता है कि राजा फतेह शाह क्यों अचानक से, जो दोस्त है उनके साथ क्यों अचानक से लड़ाई करना शुरू करेंगे, वो भी बिना किसी रीज़न के। It seems that among the possible grievances of Fateh Shah was the presence of the Guru's armed camp near his territory. When Guru Gobind Singh made himself conspicuous by hunting big game, the news must have reached Srinagar, and Fateh Shah, obsessed with the idea that the Guru might settle down permanently at Ponta, launched an attack। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है क्योंकि फतेह शाह की टेरिटरी के पास गुरु गोविंद सिंह जी का एक आर्म्ड कैंप लगा हुआ था उनकी टेरिटरी के पास, और जब ये हुआ कि when गुरु गोविंद सिंह मेड हिमसेल्फ कॉन्स्पिक्वस बाय हंटिंग बिग गेम, जब वहाँ पे वो शिकार कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो उस चीज़ से फतेह शाह इन्फ्यूरिएट हो गया।
उस चीज़ से फतेह शाह को दिक्कत हुई और उन्होंने चाहा कि अब गुरु गोबिंद सिंह जो है परमानेंट अपना कैंप पोंटा में ही इस्टेब्लिश कर लें, वो श्रीनगर गढ़वाल की टेरिटरी के आसपास ना आए। मोर ओवर पोंटा ऑक्यूपाइड स्ट्रेटेजिक पोजीशन। देखिए पोंटा साहिब की जो पोजीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थी, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक रणनीतिक स्थिति थी। गार्डिंग द ओनली कन्वीनियंट रूट कनेक्टिंग नाहन एंड गढ़वाल, तो नाहन और गढ़वाल का रास्ता जोड़ने के लिए ये एकमात्र रास्ता था। इट इज़ ऑल्सो नॉट अनलाइकली दैट हिज सब्जेक्ट सफर्ड समटाइम्स फ्रॉम द लॉलेस एक्टिविटीज़ ऑफ द गुरुज फॉलोअर्स। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो राजा फतेह शाह के जो सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो उसके रहने सिटीजन्स थे श्रीनगर गढ़वाल के, उनको कभी कभी सफ़र भी करना पड़ता था, क्योंकि जो गुरु के जो फॉलोअर्स थे, यानी कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी के फॉलोअर्स थे, उनकी लॉलेस एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि जो बिना कानून की बेकानूनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से। द गुरुज स्टेटमेंट दैट फतेह शाह केम टू ब्लोज विद मी shows that he was a direct target of Raja's wrath. The battle ended without any consequences as has been pointed out by रतूड़ी। तो रतूड़ी जी का कहना ये है कि जो बैटल ख़त्म हुआ उसमें कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं निकले, यानी कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। गुरु गोबिंद सिंह हैज़ मेंशन्ड एट सेवरल प्लेसेस इन द विचित्र नाटक दैट फतेह शाह वॉज डिफीटेड बाय हिम। जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है विचित्र नाटक, उसमें ये कहा है कि फतेह शाह जो है उनके द्वारा हराया गया था, यानी फतेह शाह को उन्होंने हरा दिया था। अनिल चंद्र बैनर्जी ने ये स्टेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ विचित्र नाटक दैट गुरु गोबिंद सिंह वॉज विक्टोरियस। तो अनिल चंद्र बैनर्जी ने भी कहा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जीत गए थे। गुरुज अकाउंट इन द विचित्र नाटक इज नॉट क्लियर इनफ इन रेस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स, बट द गुरु हिमसेल्फ फॉट इन द फील्ड एंड देयर इज नो डाउट दैट ही वॉन अ कंप्लीट विक्ट्री। बस ये कहा जा सकता है कि इसके बारे में हम ये श्योरिटी से तो नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं जब गुरु ही लड़े हैं वहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह जी ही लड़े हैं, तो इसका मतलब वो जीत ही गए होंगे, उनकी विक्ट्री रही होगी। नेक्स्ट आता है हेमकुंड साहिब। तो गुरु गोबिंद सिंह हैड अ ग्रेट फॉलोइंग इन गढ़वाल बिकॉज इन हिज प्रीवियस बर्थ ही अंडरटुक पीनेंस इन द प्रेजेंट साइट ऑफ हेमकुंड साहिब। तो ये कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की बहुत बड़ी फॉलोइंग थी या है गढ़वाल के अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले जन्म लिया था यहाँ पे जो हेमकुंड साहिब है वहाँ पर। When he visited there in his previous birth, there was a temple of Lakshman, younger brother of Lord Ram। तो जब वो अपने पिछले जन्म में वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे लॉर्ड राम के जो भाई हैं लक्ष्मण, उनका वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। इन उत्तराखंड देर आर 3 इंपॉर्टेंट श्राइन्स इन द फॉलोअर्स ऑफ सिखिज़म। एक नानक मत्ता है, एक मीठा रीठा साहिब है और एक हेमकुंड साहिब। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिख धर्म के 3 इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे मंदिर हैं। वो कौन कौन से हैं? नानक मत्ता है, मीठा रीठा साहिब है और हेमकुंड साहिब है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये तीनों कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि नानक मत्ता जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, मीठा रीठा साहिब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और हेमकुंड साहिब आपको कौन से ज़िले में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हेमकुंड इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट श्राइन्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ सिखिज़म इन द वर्ल्ड। तो हेमकुंड साहिब जो है दुनिया का सबसे ऊँचे श्राइन्स में से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइट पर मिलेगा आपको ये इन द वर्ल्ड। नेस्लिंग स्नगली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4632 मीटर्स अबव सी लेवल। जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो अनुयायी होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, उनको 20 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है फ्रॉम द रोड हेड गोविंद घाट विच इज सेटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ 1829 मीटर्स। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि 1800 मीटर पे सड़क है, 1800 मीटर की हाइट पे सड़क है, लेकिन जो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, वो 4600 मीटर की हाइट पे। यानी कि 1800 से लेके 4600 तक की हाइट को आपको पैदल जब आप चलते हैं 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 20 किलोमीटर का ट्रैक, तो उसमें आप इतना डिस्टेंस, इतनी हाइट को कवर कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे मिलेगा आपको हेमकुंड साहिब। बीइंग कवर्ड विद स्नो, हेमकुंड साहिब इज़ क्लोज फॉर ऑलमोस्ट 7 मंथ्स फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड मई। तो अक्टूबर से लेके मई तक जिस तरह से उत्तराखंड में ज़्यादातर जितने भी श्राइन्स हैं, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जैसे सब बंद रहते हैं, उसी प्रकार से हेमकुंड साहिब भी बंद रहता है। और गर्मियों में, यानी कि मई जून के बाद जिस तरह से सभी धाम खुलते हैं हिंदुओं के, उसी प्रकार से हेमकुंड साहिब भी खुलता है। दलजीत सिंह गोरैया, अ डिवाउट सिख एंड अ नोटेड स्कॉलर ऑफ सिखिज्म, उन्होंने कहा था, फॉर द विंटर्स ग्रंथ साहिब द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द सिख इज हाउस्ड इन द गुरुद्वारा एट गोबिंद घाट एंड ऑन द ओपनिंग सेरेमनी इट इज़ ब्रॉट टू हेमकुंड साहिब बाय द ग्रंथीज। तो ये कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, कि सर्दियों में जिस टाइम पर वहाँ पे पूजा नहीं पॉसिबल है, वहाँ पे नहीं हो सकती, इतना बर्फ़ पड़ती है, इतना ठंडा होता है, तो वहाँ पे जो प्रतिमा है उन मंदिरों की, उनको नीचे लिया जाता है जिससे कि वहाँ पे उनकी पूजा की जा सके। जिस प्रकार से बद्रीनाथ की को जोशीमठ लिया जाता है, इस प्रकार से
जो हेमकुंड साहिब के हैं, जो वहाँ पे जो किताब रखी गई है, ग्रंथ साहिब हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनको गोविंद घाट में ले आया जाता है जहाँ पे उनकी पूजा हो सकती है। और उसके बाद जब मंदिर खुलता है, यानी कि जब हेमकुंड साहिब खुलता है गर्मियों में, तब उसको वहाँ पे जो ग्रंथीज हैं वो ट्रैक करके ऊपर उसको ले जाते हैं। एज द ट्रैक इज़ वेरी आर्डुअस, द ग्रंथीज विद द पिलग्रिम टेक अ नाइट हॉल्ट एट गोविंद धाम एंड द नेक्स्ट डे दे प्रोसीड टू द श्राइन फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। यानी कि ट्रैक बहुत आर्डुअस है, बहुत मुश्किल है और काफ़ी लंबा ट्रैक है। गोविंद धाम वॉज अर्लियर नोन एज घगरिया। तो गोविंद धाम को पहले घगरिया कहा जाता था। जब गुरु गोविंद सिंह जी की 300th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, जो नाम को चेंज करके गोविंद धाम कर दिया गया, यानी कि अबोर्ड ऑफ गोविंद। इट इज सिचुएटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स अबव सी लेवल एंड हेयर द बोथ द पिलग्रिम्स एंड ट्रैकर्स हॉल्ट फॉर द फाइनल असेंट टू हेमकुंड। यहाँ पे कुछ देर के लिए लोग रुकते हैं एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहाँ पे है, यानी कि इससे आप समझ रहे हैं कि ये आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। हेमकुंड साहिब इन द गढ़वाल हिमालयाज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द होलीएस्ट पिलग्रिमेजेस ऑफ द सिख। तो सिखों का एक होलीएस्ट पिलग्रिमेज अगर कहें, यानी सबसे पवित्र तीर्थों में अगर हम कहें, तो एक माना जाता है ये गढ़वाल के हिमालयाज में हेमकुंड साहिब। अकॉर्डिंग टू विचित्र नाटक, जो ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह जी की, हेमकुंड साहिब इज द प्लेस वेयर गुरु गोविंद सिंह, ऑल्सो नोन एज दुष्ट दमन, द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल फोर्सेज, एविल स्पिरिट्स एंड डेमॉन्स, हैड अंडरटेकन पेनेंस इन हिज प्रीवियस बर्थ। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं अभी कि ये माना जाता है, विचित्र नाटक में भी ये कहा गया है गुरु गोविंद सिंह जी की, कि हेमकुंड साहिब वो जगह थी जिसको गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, या जिनको दुष्ट दमन भी कहा जाता है, उन्होंने पिछले जन्म में वहाँ पे पूजा की थी, पेनेंस किया था। Whenever the word दुष्ट दमन is referred to it, it pertains to the 10th गुरु। यानी जब भी दुष्ट दमन कहा जाएगा तो इसका मतलब ये सिखों के जो 10वें गुरु हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। इसके ऊपर सवाल हमेशा बनते हैं कि ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि जो दुष्ट दमन है ये सिखों के कौन से गुरु के लिए कहा जा रहा है, या तो नाम आ जाएंगे या गुरु के नंबर दे दी जाएंगे। तो जैसे गुरु जी के जो सिखों के जो गुरु हैं वो 10 गुरु हुए हैं, तो उनके ऊपर सवाल बन सकता है कि ये दुष्ट दमन जो है ये किसके लिए कहा गया है। तो जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ये उनके लिए कहा गया है। द गुरु हैज़ मैंशनड दैट ही डिड नॉट डिज़ायर टू टेक बर्थ बट गॉड सेंट हिम विद अ मैंडेट सेइंग गो इनटू द वर्ल्ड एंड एस्टैब्लिश वर्च्यू एंड कीप द पीपल अवे फ्रॉम एविल। तो उनका कहना ये था कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बर्थ हो, लेकिन भगवान ने उनको भेजा है ये कह के कि आप धरती पे जाएं, दुनिया में जाएं और वहाँ पे जो लोग हैं उनको बुराइयों से दूर रखें। Colonel Berar has further mentioned that Pandit Tara Har Narottam, who is popularly known as Pandit Tara Singh in the Sikh circles, took great interest in religious places associated with the Sikh Guru. He visited all the sacred centers and reached Hemkund Sahib in 1884। तो जो पंडित तारा हर नरोत्तम थे उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया सिख गुरुज में, या उन जगहों में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे जो सिख गुरु से रिलेटेड थे, और वो 1884 में हेमकुंड साहिब पहुँचे। द सेम ईयर ही पब्लिश्ड गुर तीरथ संग्रह एंड द स्केच मैप ही प्रिपेयर्ड फॉर हेमकुंड साहिब वॉज वेरी एक्यूरेट। तो वे जो हैं हेमकुंड साहिब पहुँचे 1884 में, और उसी साल उन्होंने गुर तीरथ संग्रह भी बनाया और एक स्केच बनाया हेमकुंड साहिब का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। फिर आता है द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग द स्पॉट एंड कंस्ट्रक्टिंग द गुरुद्वारा देयर गोज टू संत सोहन सिंह। तो यहाँ पे गुरुद्वारा बनाने का जो क्रेडिट जाता है और इस एरिया को पॉपुलराइज करने का जो कॉन्सेप्ट जाता है वो संत सोहन सिंह जी को जाता है। द फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेड वॉज इन 1933 एंड ही फेल्ड। उस टाइम पे वो फेल हो गए, बट ही परसीवियर एंड सक्सेडेड इन हिज सेकेंड अटेम्प्ट। तो लाइकवाइज ये यूपीएससी की तरह बात कर रहे हैं कि परसीवियरेंस बहुत ज़रूरी है तैयारी में। संत सोहन सिंह केम इनटू प्रोमिनेंस बिकॉज ही स्टैब्लिश द फर्स्ट गुरुद्वारा देयर। तो सबसे पहला गुरुद्वारा उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया। ही हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बट ही हैड द बैकिंग ऑफ भाई वीर सिंह हु वाज अ ग्रेट राइटर। भाई वीर सिंह बिकेम फेमस आफ्टर राइटिंग द ग्रेट नॉवल सुंदरी, द फर्स्ट नॉवल इन पंजाबी लैंग्वेज। तो भाई वीर सिंह जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए सुंदरी लिखकर, जो उन्होंने नॉवल लिखी थी, जो कि पहली नॉवल थी पंजाबी लैंग्वेज में, जो कि पब्लिश की गई थी 1898 में। इट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर्स एंड आफ्टर इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन इट हैज़ गॉन इनटू 34 एडिशंस। 34 एडिशन तक इसको लिखा गया है। उनको ऑनर किया गया है बाय द ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी विद द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस इन 1949, और 1953 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। उनकी किताब मेरे सैया जियो एक किताब लिखी गई थी। इन 1956 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड ऑन हिम द पद्म भूषण। तो पद्म भूषण भी उनको दिया है 1956 में। भाई वीर सिंह इस्टेब्लिश्ड या पब्लिश्ड कालगीधार चमत्कार इन 1925 एंड व्हेन संत सोहन सिंह रेड इट ही वाज इंस्पायर्ड टू लोकेट द साइट दैट वाज गुरु गोविंद सिंह तप्त स्थान इन हिज प्रीवियस बर्थ। तो
हेमकुंड साहिब की बात कर रहे हैं बेसिकली। ही अप्रोच्ड भाई बीर सिंह एंड रिसीव्ड ऑल एनकरेजमेंट एंड मनी टू अंडरटेक द पाथ फाइंडिंग जर्नी। नेक्स्ट आता है बैटल्स विद कुमाऊं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बैटल्स विद कुमाऊं से, और धीरे धीरे आपकी पूरा जो चैप्टर है गढ़वाल जो परमार डायनेस्टी के ऊपर ही कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 4th चैप्टर जो कि गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगा। ऐसे करते करते आपका जितना भी सिलेबस है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का वो कवर हो जाएगा। गाइस आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।